स्वागत है आप सबका अपना चैनल विद्यागृह। तो इन कंटिन्यूएशन टू लाइट हम लोग आज पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हम लोग लाइट को पढ़ते क्यों हैं। तो आप एज्यूम कीजिए यदि लाइट नहीं होता तो क्या होता है, सारी दुनिया अंधकार दिखती। इसलिए लाइट को हमको पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ते हैं लाइट? बिकॉज वी कांट सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड विदाउट लाइट। क्योंकि जब तक लाइट नहीं पड़ेगी हम लोग कुछ देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी वस्तु जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों पे आती है और उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हम लोग को पढ़ना है ताकि हम लोग लाइट किस तरह से बिहेव करता है उसके बारे में समझ पाएँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लाइट आखिर है क्या? तो लाइट जैसा लिखा हुआ है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच बिहेव्स एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। मतलब यह एक टीनी पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल, लेकिन ये एक वेव की तरह भी चलती है और यह एक छोटा पार्टिकल के रूप में भी काम करता है। ये खैर हायर स्टडी में समझ में आएगा क्या होता है, फिर भी एक शॉर्ट नोट्स में जान लीजिए कि ये एक छोटा पार्टिकल है जो कि वेव की तरह चलता है। और इन ओवरऑल हम लोग बोल देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, यही देखिए जो हम लोग पहले बोले थे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब किसी पे लाइट पड़ती है ये रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करके हम लोग की आंखों पे आती है, तो हम लोग उस आइज पे आती है तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यही है लाइट का कंसेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही जो मेजर रीजन था जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में? यदि एक मिरर है, ये देखिए यह एक प्लेन मिरर है हमारा, इस साइड में अनपॉलिश्ड है, इस साइड में पॉलिश्ड है। पॉलिश शीशा जिसमें हम लोग डेली देखते हैं, चेहरा देखते होंगे, पता होगा। तो ये एक रे है, इनसे एक लाइट पड़ा, यहाँ पे कुछ सोर्स है लाइट का। सपोज कीजिए कि ये एक लाइट का सोर्स है, यहाँ से एक रे आया, इस मिरर पे रिफ्लेक्ट किया और ये बाउंस बैक होकर के इस तरफ निकल गया। तो इस रे को जो आया इस मिरर पे पड़ा, इसको बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो गया उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये जो मिरर है, इस मिरर पे परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल टू द मिरर। ओके, और इस नॉर्मल से जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो आगे हम लोग समझेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आर था, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बहुत ज़रूरी है आगे स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये I इक्वल टू आर हमेशा होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लॉ एक है ऐसा, लाइट ये एक ऐसा लॉ है
कि लाइट के बारे में, उसका बिहेवियर के बारे में पता चलेगा कि ये यदि कोई रिफ्लेक्ट लाइट होता है तो क्या क्या उसका बिहेवियर होता है। जैसे ये एक मिरर है, ये एक मिरर पे नॉर्मल है, ये मिरर मान लीजिए, ये नॉर्मल, ये रे ऑफ इंसिडेंस आया कोई, ये निकल गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो इस मिरर पे ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर, ठीक है, और ये नॉर्मल। इसी फिगर से आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का निकल जाएगा। क्या क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? सबसे पहले द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये वाला इक्वल टू ये वाला, आई इक्वल टू आर, याद रखिएगा ये हमेशा। दूसरा नियम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द मिरर, ये वाला नॉर्मल टू द मिरर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक प्लेन में होगा। तीनों एक प्लेन कहने का मतलब ये देखिए, एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे गया, और ये एक नॉर्मल, यहाँ पे सपोज कर लीजिए एक नॉर्मल है, ये तीनों। तो ऐसा नहीं होगा कि ये इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्टेड रे कहीं इस तरफ चला गया या इस तरफ चला गया, ठीक है। ये हमेशा एक ही प्लेन में होगा, मीन्स एक सीधा में होगा, एक सीध में, समझ गए? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है टाइप ऑफ मिरर? हम लोग अभी मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। तो टाइप ऑफ कितना मिरर होता है? एक प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर ये नॉर्मल जो आप डेली यूज करते हैं अपने घर पे, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं, जिस पे आप नॉर्मल फेस देखते हैं। इसमें एक मिरर दिखाया हुआ है इस पिक्चर में। इस मिरर के सामने एक इमेज, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पेड़, इसका इमेज बन रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या प्रॉपर्टी होगा? देखिए, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, एक ही डिस्टेंस पे दिख रहा है, ठीक है। जैसा इधर वैसा उधर। अंतर क्या है? अंतर है लैटरल इमेज। लैटरल क्या होता है? ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। जब हम शीशे के सामने जाएंगे तो ये हमारा जो राइट हैंड है वो हमको लेफ्ट हैंड दिखेगा, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड दिखेगा। मीन्स अदला बदली हो जाएगा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, लेकिन ऊपर और नीचे सेम रहेगा। इसका मतलब लैटरल मतलब समझे, लेफ्ट, ये राइट वाला हैंड हो जाएगा आपका लेफ्ट और लेफ्ट वाला हैंड हो जाएगा राइट। यही है इमेज। आपका प्लेन मिरर से कैसा इमेज आपका बनेगा, इसका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी देखते हैं आगे। देखिए क्या प्रॉपर्टी है। ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स जो आपका प्लेन मिरर है उस प्लेन मिरर के पीछे, रियल में नहीं बनेगा कि इस तरफ हमारा नहीं। ये एक मिरर है, दीवार जैसा मिरर, इस मिरर के जस्ट पीछे में बनेगा, मीन्स वर्चुअल। और इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधा, जो बोला था कि सीधा बनेगा। साइज इमेज का वही रहेगा जो ऑब्जेक्ट का है, साइज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट। जितना दूरी इस मिरर से ऑब्जेक्ट का है, सेम डिस्टेंस इस मिरर से इमेज का रहेगा, ठीक है। ये यदि 2 मीटर पे है तो ये भी 2 मीटर पे ही होगा ये पिक्चर। लास्ट है द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड अभी समझाए थे, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट दिखेगा। तो आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अभी प्लेन मिरर देखें। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर, ठीक है।
इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये स्फेरिकल मिरर जो बता रहे थे, ये है कनकेव और ये है कन्वेक्स। कैसे देख इसको आइडेंटिफाई करेंगे? कनकेव देखिए, ये इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इधर, और ये हमको लग रहा है कि ये एक कोई गुफा में हम लोग घुस रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कनकेव। केव मीन्स गुफा। तो आप इस तरह से यदि देख रहे हैं, ये यदि लाइट आ रहा है तो ये आपका हो गया कनकेव। केव में जा रहे हैं, कनकेव। कन्वेक्स के लिए आपको हाथ ऐसे करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कन्वेक्स। इधर से लाइट आ रहा है, लाइट इधर रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ठीक है, समझिए, कोशिश करिए। ये कनकेव और ये कन्वेक्स। इसके बारे में क्या क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या क्या होता है। हम लोग जितना भी मिरर पढ़ेंगे, उस मिरर में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, यानी टर्म है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए, ये हमारा मिरर, ये मिरर किसी सर्कुलर पार्ट, कोई सर्कल का ही एक पार्ट है, और ये कन्वेक्स मिरर भी किसी सर्कल का ही पार्ट है। तो ये हमारा मिरर है, ये हमारा सर्किल था, इसी सर्किल का ये पार्ट है। ठीक है, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, जिस सर्कल से वो मिरर बना, इस सेंटर, ये भी एक सर्कल है, ये सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा जिससे जो कन्वेक्स मिरर बना। अच्छा, ये कनकेव, ये कन्वेक्स, दोनों देखने में तो एक ही लग रहा है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि इधर से ये अनपॉलिश्ड रहेगा, यानी रफ सरफेस रहेगा, और इसमें इधर से रफ सरफेस रहेगा। लाइट हमारा इधर से आएगा, इसमें लाइट इधर से आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर और ये मिरर जिस सर्कल का पार्ट है, उस सर्कल का सेंटर, इसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मिरर और ये मिरर, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोल। इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, यही है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम इसमें भी ये है पोल, और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल जो हमारा मिरर है, जो हमारा मिरर है, मिरर का सेंट्रल पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को मिला दीजिए तो जो लाइन बनेगा वही है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला करके आगे बढ़ा दीजिए तो ये हमारा आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चारों पॉइंट धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको, और याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग प्रिंसिपल फोकस के बारे में समझेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो ये एक हमारा कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। दोनों में देखिए, जब लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट हो करके वापस चला जाएगा, लेकिन वो एक पॉइंट फिक्स है, जिस पॉइंट से वो वापस हो करके जाएगा वो पॉइंट है एफ, फोकस। जितना भी पैरेलल लाइन्स आएगा, सारा का सारा इसी लाइन से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ये आएगा और ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा। इसमें क्या होगा? कन्वेक्स मिरर में ये एक लाइन आ रहा है पैरेलल इन्फिनिटी से, जो कि बाउंस बैक होगा, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि ये हमारा मिरर आ गया और ये हमारा अनपॉलिश्ड सरफेस है, तो लाइट तो इधर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये रिफ्लेक्ट को इधर करेगा, लेकिन लगेगा कि ये कहीं फिक्स पॉइंट से आ रहा है, कहीं फिक्स पॉइंट से आकर के रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो यहाँ पर जिस फिक्स पॉइंट से आएगा और यहाँ पर जिस फिक्स पॉइंट से होते हुए क्रॉस करेगा,
इसी को बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर। और इस पोल और ये फोकस, इस पोल और ये फोकस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, स्मॉल f। यही है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ समझ में आ गया। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस और ये हमारा डिस्टेंस फोकल लेंथ। आगे बढ़ते हैं। अब ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आया है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। हमारे पास कनकेव मिरर है, उसमें बहुत सारे इमेज फॉर्मेशन होते हैं। तो एक पॉइंट हम देखेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मिरर के रिस्पेक्ट में, तो उस समय कहाँ पर बनेगा इमेज। तो एक ऐसा कोई चीज़ है जो कि बहुत दूर है, हमारा सन। ये सन से यदि कोई हमारा कनकेव मिरर पे लाइट आ रहा है तो ये पैरेलल सीन्स होगा, लगेगा कि ये पैरेलल आ रहा है। तो जो भी पैरेलल रेखा आती है वो हमारा फोकस से क्रॉस करती है। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा बड़ा। इससे बहुत ही छोटा जो भी यहाँ पर सामान है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उससे बहुत ही छोटा यहाँ पर इमेज बनेगा। ओके। अच्छा, इसमें आपको ये इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसका आप डिटेल भी अब बता देते हैं आपको। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे तो नहीं रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रहेगा। कहाँ गया, ये जब हमारा ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं है, तो कैसा इमेज बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आप कम से कम 2 से 3 लाइन ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ताकि वो हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चले और पता चले कि हाँ यहाँ पर इमेज बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कोशिश करिए, एक पैरेलल लाइन खींचिए मिरर के लिए। और ये पैरेलल जो भी, अभी आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन जो भी जाता है वो फोकस से क्रॉस करता है, तो फोकस पे क्रॉस करा दीजिए। एक लाइन ये हुआ। दूसरा लाइन खींचिए, सेंटर से खींच सकते हैं। तो सेंटर से यदि यहाँ से खींचेंगे तो हमारा मिरर बहुत बड़ा होना चाहिए। देखिए, यदि सेंटर से खींचेंगे, ये सेंटर कहाँ जा कर के, तो एक ध्यान रखिएगा, यदि सेंटर से हम खींच रहे हैं तो वो लाइन फिर बाउंस बैक कर जाएगा। क्यों बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये सर्कल का नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री। तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे ही वापस आ जाएगा। ये 2 हुआ। तीसरा एक और आप कर सकते हैं कि जो भी आपका इमेज है उसको आप पोल तक ले जाइए। यहाँ से जो भी आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का जहाँ से हम लोग ये इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो अभी पढ़े थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल होता है इस पे, मिरर पे। तो जब ये हमारा एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे आ गया, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल पे जाएगा और ये एक पॉइंट पे मैच करेगा, और यही हमारा पॉइंट हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन। इस टाइप का कोशिश करिए और बनाइए। आपके लिए बहुत सारा मैं ये फिगर समझा दे रहा हूँ। जब ऐसा है तो कहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, ट्राई करिएगा। क्या करिएगा, यहाँ से लाइन खींचें, यहाँ से लाइन खींचे, एफ से क्रॉस कराए, यहाँ से पी पर ले गए, पी से रिटर्न बैक किए, तो देखिए जहाँ पे क्रॉस करेगा वहाँ पर इमेज बनेगा। ट्राई करिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा।
ये है जब हमारा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रहेगा तो ये भी ट्राई करिएगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रहे, फोकस पे रहे, तो क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, इसको एक बार देख लेते हैं। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे, एक पैरेलल लाइन, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचे। ये पैरेलल लाइन कहाँ से जाएगा, क्रॉस करेगा, फोकस से, ठीक है। दूसरा, यहाँ C, सॉरी, ये नॉर्मल C से जाएगा और इधर से ही लौट आएगा इधर। थर्ड पॉइंट क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से E पर ले जाइए, यहाँ से। अब देखिए ये तीनों लाइन है, तीनों एक दूसरे का पैरेलल लग रहा है, लेकिन ये पैरेलल हो गया तो कहीं तो कटेगा ही नहीं। इसका मतलब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा इन्फिनिटी में। कैसा इमेज होगा, अब इन्फिनिटी पे पता नहीं चलेगा कैसा है, इसलिए इसको ट्राई करिए, समझिए। आगे बढ़ते हैं। एक और, जब हमारा ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रहेगा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ट्राई करते हैं, क्या करेंगे, वही यहाँ से। अब ये तो P इधर से जा नहीं पाएगा तो इसको छोड़ दीजिए। क्या करेंगे, एज्यूम कर सकते हैं केवल यहाँ से, क्योंकि ये जो हमारा इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारे लाइन पे आ रहा है, तो इधर से तो रे जाएगा, लेकिन इधर से तो यहीं पे रुक जाएगा। तो एक तो ये था, दूसरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I = R, ठीक है। तीसरा यहाँ से C पे ही वापस आ जाएगा, ओके। तो सारा एक दूसरे से लग रहा है, दूर जा रहा है जितना भी लाइन है, तो इसका मतलब कहीं से आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है, इसको आगे बढ़ाते जाइए, डॉटेड, तो यहाँ से आ रहा है, यही हमारा हो जाएगा इमेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा और इससे बड़ा बनेगा। अभी तक में देखे थे कि इससे छोटा बन रहा था, और एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पर इमेज बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हम लोग इमेज बनाए, कहाँ पर था, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या वहाँ पे बनता है, C के पहले रहता है तो कहाँ, ये सब आप एक नज़र देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो बोले थे लास्ट में, P और F के बीच में रहेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, और वर्चुअल मीन्स पीछे। और बाकी सारे पोजीशन में देखिए कहाँ बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड। इसको देखिएगा, ध्यान हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ें। अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनेगा। तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट तो इधर रहेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा रफ सरफेस है, ये हमारा हाँ देखिए ये हमारा रफ सरफेस है और ऑब्जेक्ट तो इधर में ही रहेगा। तो इधर कहीं पे भी रखिए, एक पॉसिबिलिटी है कि इन्फिनिटी पे रखिए और एक पॉसिबिलिटी है कि P से थोड़ा पहले रखिए, दो ही पॉसिबिलिटी, और तो ज़्यादा है नहीं। तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी वाला रे आया, ये बाउंस बैक कर गया, ये भी बाउंस बैक कर गया, कहाँ से,
फोकस से, जो हम लोग फोकस के बारे में पढ़े थे कि जो भी इन्फिनिटी से आएगा वो हमेशा लगेगा कि फोकस से ही आ रहा है। तो जो इन्फिनिटी पे रहेगा ऑब्जेक्ट, उसका इमेज बन जाएगा फोकस पे। कैसा बनेगा? एकदम छोटा, डिमिनिश्ड टाइप का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या, हमारा ऑब्जेक्ट जब पोल से पहले रहे तब कहाँ पर बनेगा। देखिए उसी तरह से हम लोग करेंगे जिस तरह से कनकेव मिरर में किए थे। हाँ, ये हमारा देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे एक रे ऐसा गया जो कि बाउंस बैक किया, कहाँ से करेगा? एफ से। एक रे सी से लाइए, जो जिस तरह से हम लोग कनकेव मिरर में देखे थे उसी तरह से सी से लाइए, इधर से गया, इधर से बाउंस बैक कर गया। दोनों का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। इस सीख जाइए। इसके बाद क्या होगा? दो केस आएगा। क्या क्या? यदि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ पर बनेगा? कहाँ? फोकस पे। कैसा रहेगा? एकदम छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड। कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोल और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो अभी जो देखे केस, डिमिनिश्ड मीन्स छोटा रहेगा, एकदम छोटा नहीं, थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट ही रहेगा, यानी उल्टा ही रहेगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स। तो यहीं तक आज रखते हैं। अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और चैनल को अच्छा से देखिए, सब्सक्राइब करिए। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर